तो ये प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया है फॉरेस्ट राइट जो एक्ट है जो 2006 में यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया था, लेकिन हमारे यहाँ पे ये लागू नहीं हो पाया। बहुत सारी जो वजूहत हैं, बड़ी लंबी तफसील है उसकी। अब ये हो चुका है, ये एक्ट सबके लिए है। जो भी लोग जो जंगलात में रह रहे हैं या जिनका क्लेम है, ये सबके लिए है। फॉरेस्ट डेवलपर्स जिसमें एसटी भी हैं और जो बाकी पॉपुलेशन है उसके लिए भी है। तो हम जावेद भाई साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने टाइम निकाला, सुबह खुद गाड़ी ड्राइव करके 200 किलोमीटर दूर से ये यहाँ पे आए हैं। इनके दिल में भी थोड़ा दर्द था, तकलीफ थी। जो जंगलात में लोग रह रहे हैं, उनकी मुश्किलात को जो समझते हैं, वही दर्द इनको खींच के यहाँ पे लाया है। जब मैं बीडीसी चेयरपर्सन बना तो उससे पहले मुझे इतनी वाकफियत नहीं थी। लोग कहते थे कि फॉरेस्ट राइट एक्ट सुना था मैंने इसके बारे में, ऐसे तरह जंगलों में कौन रहता है। तो जब मैंने आके यहाँ पे देखा कि हमारी 20-25% पॉपुलेशन, 30% जो है ही जंगल में रह रही है, और 50% से ज्यादा जो लोग हैं उनकी जो जिंदगी पूरी जो है जंगल के ऊपर निर्भर है। तो ये बहुत बड़ा एक हिस्टोरिक कदम जो है गवर्नमेंट ने उठाया है, इसका हमें भरपूर फायदा लेना चाहिए। अब जावेद भाई साहब को हम दावत देंगे, स्टेज पे वो आएंगे और आपको तफसील में बताएंगे इसके बारे में, क्योंकि यहाँ पे कमेटियों का भी झगड़ा पड़ा हुआ है कि यहाँ पे वो कमेटी बन गई थी। अब सभी लोग कमेटी में तो नहीं आ सकते, 15 बजे आएंगे, पूरा गांव तो नहीं आ सकता। जो अल्टीमेट पावर है वो ग्राम सभा के पास है। जो आपके क्लेम सेटल होंगे वो ग्राम सभा करेगी, यानी पब्लिक करेगी। ठीक है, आप ये बिल्कुल दिमाग में ना रखें कि ये इस पार्टी का है कि वो मेरा क्लेम नहीं होने देगा, वो उस पार्टी का वो मेरा क्लेम नहीं होने देगा। आप यहाँ पे इंशाल्लाह बैठे हुए हैं, सबके साथ इंसाफ होगा, किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। तो इस चीज को हम झगड़े का तरीका नहीं बनाएंगे। अब जावेद भाई साहब को दावत देते हैं कि वो आए और आपको तफसील से इसके बारे में बताएं। शुक्रिया। क्योंकि ये ट्रेनिंग सेशन है, इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। हेलो, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ जावेद चौधरी साहब का कि मैंने सब अपने जो लोग हैं पंचजोरी में रहने वाले ऑलमोस्ट सारे लीडरों को बुला के, अगर आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने एरिए में कोई ऐसा प्रोग्राम चाहते हैं जिसमें हम लोगों को जाकर बताएं कि जंगलात का ये एक्ट कैसे लागू होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टेढ़ा एक्ट है। ऐसे नहीं है कि सीधा ही आपको पता चल जाएगा कि भाई डीसी को दरखास्त देनी है या किसी को देनी है या गल नहीं, मतलब ये थोड़ा टेढ़े जो किस्म एक्ट है। तो इसको मैंने कहा सबको समझाने के लिए कि भाई मुझे मौका दिया जाए कि मैं आपकी सबसे पहला जो इनका मैसेज आया कि भाई मैंने करना टीवी में और रिपोर्ट करना। मैंने कहा ठीक है, कल मेरा कालाकोट में है और नौशहरा में है और फिर उसके बाद मेरा जो है डिफरेंट जगह पे, मैं आपकी मोहब्बत में प्यार में इधर हाजिर हुआ। सब लोगों का मैं इस्तेमाल करता हूँ, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जावेद साहब का, उन्होंने ये मौका दिया, इसमें लोग इकट्ठे हैं। तो मेरा ये है कि मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं हूँ, मैं किसी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हूँ। एक मुझे ये इसके बारे में जानकारी आप लोगों तक पहुँचानी है, अपने फोन को भी लेके लोगों तक, दूसरे जो फॉरेस्ट में रहते हैं उन तक, उसके लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। उसी के लिए मैं वहां से सफर करके यहाँ पहुंचा। सबसे पहले तो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 पूरे हिंदुस्तान में लागू हो गया, सिवाय जम्मू कश्मीर के, कि जम्मू कश्मीर में एक खास रुतबा था इसको, तो उसकी वजह से यहाँ एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर लागू हुआ पूरे। और उन लोगों को 14 साल हो गए हैं, लोगों ने क्लेम ले लिए हैं, लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, किसी ने किसी को नहीं निकाला। लेकिन अब ये 5 अगस्त 2019 को जब रीऑर्गेनाइजेशन हुई है, स्टेट को यूटी बनाया गया, बहुत सारे जो एक्ट थे जो यहाँ लागू नहीं थे जम्मू कश्मीर में, उन्होंने लागू किए। इसमें खास तौर पे मैं फॉरेस्ट राइट एक्ट का, कंजर्वेशन राइट एक्ट का, SC/ST एट्रॉसिटीज एक्ट का और डिलिमिटेशन एक्ट का हम लोग कहते हैं कि भाई ये खास तौर पे उन लोगों के लिए है कि जिनको
जो दबाए गए हैं या जो पसमानदा है। अब मैं किसी भी बगैर किसी उसके तमहीद के मैं सीधा आना चाहता हूं कि ये एक्ट किन लोगों के लिए है। ये एक्ट है जनाब एसटी ट्राइबल, जो ट्राइबल है हमारे एसटी हैं, गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी, बोट, बेदा, गारा, चंगपा, अपरुपा, बल्ती, शीना, दर्द कबीलों के लिए, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं। मेनली इसमें गुज्जर बकरवाल के लिए एसटी का यहाँ पे ज्यादातर लोग जो है वो इसी के हैं। उसके बाद है अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स, दूसरे बाशिंदगान जो के फॉरेस्ट में रहते हैं, मतलब ये है फॉरेस्ट में रहने वालों के लिए। ये ना हो कि आप मुझे पूछे कि फॉरेस्ट की जमीन कैसे मिल सकती है, मैंने आज आबाद होना है, मेरे पास कोई जमीन नहीं, ये उनके बारे में नहीं। जो लोग पहले से रह रहे हैं फॉरेस्ट में, ये उन लोगों की जमीन के ऊपर उनका क्लेम, उनका दावे को मानना है, तस्लीम करना है। आपको गार्ड नहीं आएगा आज के बाद, जब आप दावा भरेंगे उसके बाद कि भाई आपको यहाँ से निकाला जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है, आपकी जमीन वापस ले जाए, आप इलीगल कब्जा करके बैठे हुए, ऐसा कोई नहीं करेगा। अब मैं बताता हूँ कि ये जो एक्ट है ये काम कैसे करता है। ये पहला एक्ट है जो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, वरना आपको कोई जमीन लेनी है तो आपने ऊपर किसी को बोला तो उसने लाट करवा दी। तो ये है कि मैं आपको कहीं और नहीं जाना, अपने गांव के लोगों से जमीन लेनी है, वो आपको आना चाहिए। कि आपकी ग्राम सभा तो आपको पता चल ही गई होगी आज तक कि ग्राम सभा क्या होता है। जो आपकी ग्राम पंचायत है उसी को ग्राम सभा बोलते हैं, उसे ना कहें ग्राम सभा। वो लोग जो उसमें बालग हैं, उसमें वोटर नहीं लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ बालग है। गांव के वो लोग जो बालग हैं वो ग्राम सभा बनाते हैं। वो जैसे एक गांव के आप लोग इकट्ठे हैं, आप ग्राम सभा हैं, उस पंचायत के जो रहने वाले बाशिंदगान हैं, बालग, वो है ग्राम सभा। ग्राम सभा बनाती है अपने, क्योंकि रोज तो गांव के लोग नहीं ना इकट्ठे होंगे, उन्होंने एक कमेटी बनानी है। कमेटी का नाम है फॉरेस्ट राइट कमेटी, जो बन चुकी होगी इधर, ठीक है ना, कमेटी बन चुकी है ना, सब लोगों को पता है ना कि बन चुकी है। अब इसमें गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये एक्ट जो है, आगे चल के बताऊंगा कि भाई ये इसमें एसटी क्यों ज्यादा है। इसमें टोटल 10 से 15 मेंबर होने होंगे। एक्ट कहता है कि उसमें 2/3, मगर 2/3 का मतलब होता है 3 में से 2, हर 3 में से 2 एसटी होने चाहिए, 15 में 10 होने चाहिए, और 5 औरतें होनी चाहिए 15 में, चाहे वो एसटी की हुई या किसी और की। बाकी लोग भी हैं, बिना लगा के तम कहेंगे भाई गल है कि 15 हर जी कमेटी बनाई 15 बंदा ही बनाई, 15 में 10 होना चाहिए एसटी का, घट्टो घट उसमें लिखो एटलीस्ट, घट्टो घट ज्यादा जितना भी हो सके था। ग्रां ही थारो एसटी हुआ है तो वह सारी कमेटी जी है वह एसटी हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें यह है कि एसटी का 10 लोग रखे हुए, वह क्यों रखे हुए आगे वो दसूंगो कि इसमें कोई रीजन था ता रखा हुआ, इस गलों नहीं रखे हुए कि भाई उन्होंने मतलब कोई ग्राम में लोग हुए बाकी कहेंगे हम कोई काटा है यार, हमारी आबादी ज्यादा है, हमने क्यों रखे हुए। तो इसमें जनाब 10 लोग 15, अमूमन कमेटी जी ना 15 ही बनी है, 15 ही बनी है या 12 ही बनी है, 12 में 8 रखे हैं। और जो तुम कमेटी बनावे, कमेटी ने इकट्ठा हो गया, एक चेयरमैन चुनना है अपनो, एक सेक्रेटरी चुनना है, ठीक है। हूँ यह है कि बहुत सारा फोन आवे कि भाई चेयरमैन साहब जो है उसे पढ़े हो नहीं है, वो पढ़े वहां, या सेक्रेटरी इस तरह मान लो, या वो जिसना कमेटी चला ग्राम सभा बनावे कमेटी, जिसना ग्रां चला वो कमेटी में रह, ठीक है। और जिस जी कमेटी बन जाएगी, ठीक है ना,